बच्चों, यह कहानी एक व्यापारी की है जो कोई चीज नहीं बल्कि अक्ल बेचता था। किसी जमाने में एक गांव में करमचंद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी परचून की दुकान थी और उसी से वह किसी तरह अपना और अपने बेटे रामदास का पेट पालता था। रामदास गांव के ही एक स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। शिक्षक और सहपाठी सभी उससे खुश रहते थे। एक दिन दुर्भाग्य से करमचंद की मृत्यु हो गई। रामदास टूट गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी और दुकान पर बैठने लगा, लेकिन ग्राहक न आने से आय नहीं हो रही थी। जब गुजर-बसर मुश्किल लगने लगी तो उसने दुकान एक सेठ को 200 रुपए में बेच दी और परदेश जाकर कोई छोटा मोटा काम शुरू करने का निश्चय किया। रामदास एक जहाज से दूसरे देश पहुंचा। वहां के बाजारों का निरीक्षण किया, लेकिन महंगाई बहुत थी। उसके पास जितने पैसे थे उससे कोई व्यापार संभव नहीं था। काफी सोचने के बाद उसने एक दुकान किराए पर ली और बाहर एक बोर्ड टांगा, यहाँ अक्ल मिलती है। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, पर रामदास ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी दुकान की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। उसी नगर में एक ब्राह्मण और उसका मूर्ख पुत्र चंद्रमणि रहते थे। एक दिन चंद्रमणि ने रामदास की दुकान से एक आने की अक्ल खरीदी। रामदास ने एक कागज पर लिखा, जब दो लोग लड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर मत देखो। चंद्रमणि यह बात घर जाकर अपने पिता को सुनाने लगा, जिससे ब्राह्मण नाराज हो गया और रामदास से पैसे वापस मांगने पहुंचा। रामदास ने कहा कि वह पैसा लौटा देगा यदि ब्राह्मण यह लिख कर दे कि उसका बेटा अब वह सीख नहीं मानेगा। ब्राह्मण ने लोगों के सामने यह लिखा और पैसे वापस ले लिए। एक दिन राजा की दो रानियों की दासियों में बाजार में झगड़ा हो गया और मूर्ख चंद्रमणि वही खड़ा होकर देखने लगा। दासियों ने उसे गवाह बना दिया और दरबार में बुलवाया। चंद्रमणि डरकर रामदास के पास सलाह लेने गया। रामदास ने कहा कि वह दरबार में पागल बनने का नाटक करे। चंद्रमणि ने ऐसा ही किया और बच निकला। बाद में ब्राह्मण और चंद्रमणि को डर लगा कि राजा को कभी सच्चाई पता चली तो सजा मिल सकती है। वे फिर रामदास के पास पहुँचे। रामदास ने 100 रुपए में उन्हें सलाह दी कि वे राजा को खुद सच बता दें। उन्होंने ऐसा ही किया और राजा ने उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा कर दिया। चंद्रमणि ने रामदास की बात भी राजा को बताई। राजा ने रामदास को दरबार में बुलवाया और उससे अक्ल खरीदने की इच्छा जताई। रामदास ने 1 लाख रुपए मांगा और एक कागज पर लिखा, बिना सोचे समझे कोई काम मत करो। राजा ने वह बात अपने पलंग पर चिपका दी। कुछ समय बाद राजा बीमार पड़ा। महामंत्री ने राज वैद्य से मिलकर उसकी दवा में जहर मिलवा दिया। जब राजा दवा पीने वाला था, तभी उसकी नजर पलंग पर लगे उस वाक्य पर पड़ी। उसने दवा को गौर से देखा और वैद्य से पूछताछ की। वैद्य ने सच्चाई बता दी। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और उसे उसी जहरीली दवा को पीने को कहा। मंत्री ने अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे बीच बाजार में सजा दिला दी। राजा ने फिर रामदास को दरबार में बुलवाया और उसे महामंत्री का पद देने की पेशकश की। रामदास ने विनम्रता से स्वीकार किया और वादा किया कि वह कभी राजा के विश्वास को टूटने नहीं देगा। इस प्रकार रामदास राज्य का एक उच्च अधिकारी बनकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी सबसे बड़ी पूंजी है। धन या संसाधन चाहे जितने हों, यदि उनमें सही निर्णय लेने की समझ नहीं है तो सब व्यर्थ है। रामदास ने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हार नहीं मानी, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए अपनी अक्ल से न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि दूसरों की मदद भी की। लोगों की हंसी उड़ाने पर भी उसने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे अपनी सोच पर विश्वास था।
साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। अगर रामदास अपने पिता की मृत्यु के बाद दुकानदारी में ही उलझा रहता तो शायद वह इतना आगे न बढ़ पाता। ईमानदारी, सही सोच और समझदारी से लिए गए निर्णय न केवल अपने जीवन को संवार सकते हैं बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकते हैं, जैसा कि राजा की जान बचाने वाले संदेश से स्पष्ट होता है। अंततः यह कहानी यही संदेश देती है कि बिना सोच विचार के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और सच्चाई व बुद्धिमत्ता के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।